ये कहानी है समुंदर के राजा लूफी की। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम वन पीस है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे और खराब लगी हो तो डिसलाइक करे और कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि अगली मूवी आपको कौन सी देखनी है। चलिए मूवी शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक अपराधी को जनता के सामने सजा देने के लिए बुलाया जाता है। दरअसल ये गोल्ड रोजर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा है और इसने बहुत बड़ा खजाना कहीं समुद्र के किसी कोने में छुपाया है। समुद्री पुलिस ने इसको आज पकड़ लिया है और इसको आज सजा मिलने वाली है। वो ऑफिसर सोचता है कि इसकी मौत देख के सभी पायरेट्स कम हो जाएंगे, समुद्र में अपराध कम होगा, पर ऐसा नहीं होता। गोल्ड रोजर बोलता है, मैंने एक बहुत बड़ा खजाना समुद्र के किसी कोने में छुपाया है और उसका वन पीस नाम है। अगर किसी ने उसको ढूंढ लिया तो खजाना उसका हो जाएगा। ये बात सुन के ऑफिसर उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। पर यहाँ ये होता है कि वो सभी लोग जो गोल्ड रोजर की बात सुन लेते हैं वो निकल जाते हैं समुद्री खजाना ढूंढने जो गोल्ड रोजर का था। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं समुद्र में एक छोटी कश्ती और उसके ऊपर एक लड़का होता है। उस लड़के का नाम मंकी द लूफी होता है। मंकी द लूफी को समुद्री लुटेरे का राजा बनना है। लूफी को राजा बनने के लिए गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम वन पीस है। जब वो अपनी कश्ती में देखता है तो उसकी कश्ती में पानी भरने लगता है और उसकी कश्ती डूबने लगती है। तभी वो एक ड्रम में अंदर घुस के बैठ जाता है और निकल जाता है समुद्री सफर में। और आगे चलने के बाद वो देखता है कि आपस में दो जहाजों की लड़ाई हो रही है। एक जहाज दूसरे जहाज को खत्म करना चाहता है और उनमें से बड़ा वाला जहाज जिसकी कप्तान अलविदा होती है, अलविदा दूसरे वाले जहाज को पूरी निस्तो नाबूद कर देती है और समुद्र में डुबो देती है और उसका सारा खजाना अपने जहाज में ले आती है। और उसी के साथ वो लूफी का ड्रम जिसमें लूफी अभी अंदर है वो भी अपने जहाज में ले आती है। पर कुछ देर बाद लूफी बाहर निकलता है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है। उस लड़के का नाम कोबी होता है। कोबी लूफी को देख के डर जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? तभी लूफी बताता है, मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। कोबी सुन के बोलता है, तुम मुझे मत मारना। तभी लूफी बोलता है, हर समुद्री लुटेरा बुरा नहीं होता। यहाँ सीन पास्ट में जाता है। लूफी के बचपने में लूफी भी एक बहुत बड़ा पायरेट बनना चाहता है। लूफी केवल एक ही इंसान को फॉलो करता है, सैंग को। सैंग से वो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? सैंग बताता है, मैं जा रहा हूँ समुद्र में। तभी लूफी बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सैंग बोलता है, नहीं, अभी तुम उतने बड़े नहीं हुए कि तुम मेरे साथ चल सको। तभी लूफी जहाज में ऊपर चढ़ता है और अपने चेहरे में एक जख्म दे देता है। लूफी बोलता है, मैं पायरेट्स बन के दिखाऊंगा। सीन एक बार फिर प्रेजेंट में आता है। कोबी लूफी से बोलता है, तुम पायरेट्स क्यों बनना चाहते हो? तभी लूफी बताता है, पायरेट्स आजाद जिंदगी जीता है और कहीं भी जा सकता है और बहुत से एडवेंचर उसकी लाइफ में होते हैं। कोबी बोलता है, मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, पर हमारे जहाज की कप्तान अलविदा बहुत खतरनाक है। लूफी बोलता है, ये कैसी आवाज है? क्या तुमने जहाज में कोई मॉन्स्टर पकड़ा है? तभी कोबी बोलता है, नहीं, ये अलविदा की आवाज है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कोबी और लूफी दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कुछ आवाज की वजह से जहाज के सभी लोग उड़ जाते हैं और वहाँ अलविदा भी आ जाती है। अलविदा को लगता है कि कोबी किसी को लेके आया है और यहाँ से भागना चाहता है, तो अलविदा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसको मारने लगती है। तभी सामने आ जाता है लूफी। लूफी उसका डट के सामना करता है और अकेले जहाज में सबको हराने लगता है। लूफी के पास एक शानदार शक्ति होती है। वो अपने आप को इतना लचीला कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई हथियार और ना कोई वार असर करता है। अलविदा कोबी की तरफ बढ़ती है जान से मारने को, पर उसके बीच में लूफी आ जाता है। लूफी को आ जाता है गुस्सा, तो लूफी अपना एक स्पेशल मूव जिसका नाम होता है गम गम पंच, उसको बहुत तेज मारता है अलविदा को। अलविदा उड़ के समुद्र में जाके गिर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक तलवारबाज को। उसके पास 3 तलवार है। उस तलवारबाज का नाम रोरोना जोरो है। जोरो किसी कब्र के सामने खड़ा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और अपना कार्ड दिखाता है और बोलता है, तुम मेरी टोली में शामिल हो जाओ। तभी जोरो मना कर देता है। दरअसल जोरो पायरेट्स का शिकार करता है। जोरो उसको मना कर देता है। तभी वो आदमी जोरो के ऊपर हमला करता है तो तलवारबाजी दिखाते हुए उसके 2 हिस्से कर देता है। एक बार सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ। लूफी और कोबी दोनों एक छोटी सी नाव में बैठे हैं। कोबी लूफी से पूछता है, आखिर तुमको ये स्टेचुअल की पावर कहाँ से मिली? तभी लूफी बताता है, मैं जब छोटा था सैंक ने मुझे मना कर दिया कि वो अपने साथ मुझे नहीं ले जाएगा। तभी मैं गुस्से में उसके खजाने के पास जाता हूँ और एक ड्रैगन फ्रूट खा लेता हूँ और उस ड्रैगन फ्रूट की वजह से मुझको शक्ति मिल गई। कोबी लूफी से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तभी लूफी बताता है, हम ग्रैंड लाइन जा रहे हैं जहाँ वन पीस खजाना छुपा हुआ है। लूफी पूछता है, तुमको वहाँ का रास्ता पता है? पर लूफी बताता है, नहीं, मुझको वहाँ का रास्ता नहीं पता। तभी कोबी बोलता है, मेरा भी एक सपना है, मुझे समुद्री सिपाही बनना है, मुझे पायरेट्स को पकड़ना है। तभी लूफी बोलता है, चलो बगल में ही तो मरीन सिपाही रहते हैं, हम वहाँ
चलेंगे, मैं अपना नक्शा लूंगा और तुम वहाँ मरीन सिपाही बन जाना। दूसरी तरफ हम देखते हैं समुद्र में एक छोटी सी नाव, उसके ऊपर एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम नामी होता है। नामी अभी मरने वाली है और उसके नाव में एक खजाने की पेटी है। तभी बगल से एक बड़ी नाव आती है तो नामी देखती है वो समुद्री लुटेरे होते हैं, तो वो अपना खजाना छुपाने लगती है। तभी वो दोनों आदमी नामी की नाव में आके उसका खजाना देखते हैं तो खजाना खाली होता है, उस डब्बे में कुछ नहीं होता। नामी उनकी नाव लेके वहाँ से निकल जाती है। दरअसल नामी को भी मरीन बेस कैंप जाना था। तभी हम देखते हैं कि उस कैंप में एक होटल है और उस होटल में लोफी और कोबी खाना खा रहे हैं और वहाँ 3 तलवार वाला जोरो भी आता है और जोरो से एक लड़की पूछती है क्या आपको राइस बॉल चाहिए। उतने में ही मरीन कप्तान का बेटा उस बच्ची के पास आता है और उसकी राइस बॉल गिरा देता है और पैर से कुचल देता है। तभी जोरो बोलता है ये तुमने क्या किया, और किया है भी तो माफी मांगो। तभी वो लड़का बोलता है माफी माई फुट, मैं माफी किसी को नहीं मांगता, और इतने में वो अपनी तलवार निकाल लेता है। पर जोरो कहाँ रुकने वाला, जोरो उसको बिना तलवार के बहुत मारता है और मरीन सिपाहियों को भी बहुत मारता है। उसी बीच नामी एक मरीन ऑफिसर को बेहोश करके कोने में ले जाती है और उसके कपड़े उतार के खुद पहन लेती है। लूफी जोरो को लड़ता हुआ देख रहा था और मजे ले रहा था। तभी जोरो कैप्टन के बेटे को मारने वाला होता है। तभी उसका बेटा बोलता है मेरे बाप के पास चलो, वो तुमको इनाम देंगे और जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। तभी जोरो मॉर्गन के पास जाता है तो मॉर्गन बोलता है अगर तुम मेरी सेना में भर्ती हो गए तो तुमको इनाम मिलेगा, और अगर नहीं भर्ती हुए 7 दिन मेरे पास कैद रहना होगा तुम्हें। तभी जोरो चुनता है कि मैं कैद रहना पसंद करूंगा और उसको धूप में बांध दिया जाता है। अगले दिन लूफी चोरी छुपे वहाँ पहुँच जाता है जहाँ जोरो बंधा हुआ था और जोरो को देखता है तो बोलता है तुम्हें यहाँ किसने बांधा, तुम तो बहुत अच्छा लड़ लेते हो, और ये कह के वो जोरो को छुड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नामी ऑफिसर का ड्रेस पहन के नक्शे के रूम में चली जाती है, पर वहाँ कुछ और होता है। वही सिपाही नामी में जिसको अभी मारा था वो नामी को पहचान लेता है, पर नामी कहाँ रुकने वाली, नामी उन लोग को मार देती है। तभी उतने में लूफी ऊपर से गिरता है और लूफी बोलता है मैंने सब सुन लिया, दरअसल तुमको वही नक्शा चाहिए जो मुझे चाहिए। नामी बोलती है ग्रैंड लाइन का नक्शा जहाँ वो खजाना है, पर लूफी वहाँ नहीं रुकता। लूफी वहाँ से बाहर निकल जाता है और बोलता है वो नक्शा मॉर्गन के ऑफिस में होगा, और ये बात करते हुए वो जाने लगते हैं। तभी उनके सामने मॉर्गन आ जाता है तो यहाँ नामी बड़ी चालाकी से मॉर्गन को बेवकूफ बनाती है और बोलती है ये अपराधी है और इसको हमने अभी पकड़ा है। तभी मॉर्गन उसको जाने लेता है और यहाँ नामी एक बार और चालाकी दिखाती है, मॉर्गन से वो चाबी ले लेती है उसकी ऑफिस की। तभी ऑफिस खोलने के बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और नक्शा ढूंढने लगते हैं। मॉर्गन नक्शे के कमरे में जाता है तो देखता है वो 2 लोग जमीन में पड़े हुए हैं। तो उनमें से एक आदमी बोलता है वो लाल बालों वाली वो एक मक्कार है, वो झूठी है, वो चोरी करने आई है। तभी मॉर्गन अलार्म बजा देता है जल्दी से तिजोरी खोलो नहीं तो मॉर्गन आ जाएगा। तभी मॉर्गन आ जाता है तो लूफी वो पूरी तिजोरी जमीन से उखाड़ के बाहर फेंक देता है और खुद भी बाहर गिर जाता है। उतने में मरीन सिपाही उन लोग के सामने आ जाते हैं और उन लोग से लड़ने लगते हैं। तभी उतने में जोरो भी वहाँ से निकलता है तो वो देखता है ये दोनों पिट रहे हैं, तभी वो भी साथ देने लगता है इनका। तभी मॉर्गन आ जाता है, मॉर्गन के हाथ में एक हथियार लगा है और उससे कोई नहीं जीत पाता। जोरो फिर इसी लड़ाई में अपनी तीसरी तलवार निकालता है और मॉर्गन को मारने लगता है। तभी लोफी अपना वही मूव इस्तेमाल करता है जो मूव उसने जहाज में इस्तेमाल किया था, गम गम मुक्का, और वो मॉर्गन के मुंह में मारता है। मॉर्गन बहुत दूर जाके गिरता है। जोरो वो तिजोरी लेके अपने जहाज में जाके रखता है। तभी उतने में मॉर्गन का बेटा आ जाता है और मॉर्गन का बेटा बोलता है मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। तभी मॉर्गन के बेटे के एक मुक्का पड़ता है, वो कोबी ने मारा था, और लोफी बोलता है तुम मेरे साथ चलो। तो कोबी बोलता है नहीं, मुझे मरीन सिपाही बनना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तभी लोफी कोबी को छोड़ के वहाँ से चला जाता है।